श्री रामचंद्र भगवान की जय, चित्रकूट धाम की जय, हनुमान जी महाराज की जय। देखिए अभी जहाँ पे आप लोग आए हैं, ये चित्रकूट की पावन भूमि, भगवान रामचंद्र जी ने अपने वनवास काल का टाइम और समय, जो 14 वर्ष का उन्हें वनवास हुआ था, उस टाइम पे 11.5 वर्ष भगवान रामचंद्र जी ने इस चित्रकूट की भूमि में रह के व्यतीत किया। तो वैसे तो अगर महीनों आप रुकते हैं यहाँ पे तब भी पूरे मंदिरों के दर्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भगवान यहाँ पे पैदल भ्रमण किए, साधु संत ऋषि मुनियों के आश्रम में जाके मुलाकात की, भेंट की। वर्तमान के हिसाब से उस समय तो पैदल की यात्रा होती थी, अभी ये सारे साधन चल गए जिससे आप लोग आराम से और कम टाइम में जो महत्वपूर्ण जगह हैं, कलयुग के समय जो तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस लिखा, रामायण, उस रामायण के अंदर कुछ ऐसे स्थान हैं चित्रकूट में जिनको उन्होंने प्रमाणित किया। वो जगह अभी आपको देखने के लिए जाना है। तो अपने होटल से जब हम लोग जाएंगे तो लगभग 7 ठिकाने, 7 जगह ये रिक्शे के द्वारा होने वाले हैं। 6 मंदिर, 3 घाट, रामघाट ऊपर पे नाव से होने वाले हैं। उसी के बारे में मैं थोड़ा आपको महत्व दूंगा, जानकारी दूंगा, बताऊंगा, जिससे आपको घूमने में आराम हो सके और जानकारी मिल सके। तो सबसे पहले हम लोग जाते हैं चित्रकूट पर्वत कामदगिरी के लिए, जिसके नाम से चित्रकूट की पहचान है। भगवान ने जिनकी अपने हाथों से पूजा की, क्योंकि उस समय भगवान मनुष्य रूप में थे, भगवान बन के नहीं आए थे। कामदगिरी चित्रकूट पर्वत देखने के बाद हम लोग जाते हैं स्फटिक शिला। स्फटिक शिला आप लोगों को मालूम होगा, जहाँ भगवान राम जी माता जानकी के साथ पत्थर की शिला में बैठे थे। इंद्र का पुत्र वहाँ गया था परीक्षा लेने के लिए, जहाँ पे कागासुर का रूप लेके माता जानकी के चरणों में चोंच का प्रहार किया था। भगवान ने उसकी एक आंख निकाली थी। इसके पश्चात जानकी कुंड, जानकी कुंड यानी सीता मैया का स्नान करने वाला जगह, मंदाकिनी में जहाँ पे वो स्नान करने के लिए जाती थी, उस समय पे ऐसे घाट के मतलब नदी के किनारे जो घाट होते हैं ना, ऐसे थे नहीं। उस समय पत्थर की चट्टानें थी, तो उन्हीं पत्थरों में जब उनका चरण स्पर्श होता था, माता जानकी के चरण कमल इतने कोमल हुआ करते थे कि जैसे ही उनमें पत्थर का स्पर्श हुआ तो पत्थर मोम की तरह पिघल के बहने लगा, जिससे उनके चरणों के चिन्ह अंकित हो जाते हैं। तो वो जानकी कुंड और उनके चरणों के चिन्ह जहाँ पे माता स्नान करती थी, उस जल का आचमन, तो वो हुआ अपना जानकी कुंड। इसके बाद हम लोग जाते हैं हनुमान धारा। हनुमान जी महाराज का स्वयं का प्रगटा हुआ, जो भगवान राम जी ने स्थान दिया था, और भगवान राम जी ने स्थान देने के बाद बाण मार के सरस्वती गंगा को प्रकट किया। गंगा इसलिए प्रकट किया कि जब से हनुमान जी ने लंका का दहन किया, लंका को जलाया था, उनके शरीर में एक अग्नि सी जलती थी, बेचैनी होती थी। इसलिए हनुमान जी महाराज के लिए भगवान ने स्थान देने के बाद बाण मार के गंगा सरस्वती को प्रकट किया, जो गंगा निकलती है और पूरे शरीर को स्पर्श करके कुंड में आके समाप्त हो जाती है। यानी जल का आने का और जाने का कोई पता आज तक किसी ने नहीं कर पाया। बारिश के टाइम पे भी, गर्मी के टाइम पे भी, हर हमेशा जितना जल निकलता है उतना ही निकलता है, न कभी कम होता है न कभी ज़्यादा होता है। इसलिए उस जगह का नाम होता है हनुमान धारा। सीता रसोई, माता जानकी ने 5 ऋषियों को बैठाल के कंदमूल फल से उनको भोजन कराया था, इसलिए उस जगह का नाम सीता रसोई हुआ, जो आप लोग जाके देखने वाले हैं। सीता रसोई देखने के बाद वन देवी आश्रम, ऋषि वाल्मीकि और माता जानकी की भेंट। जब भगवान ने जानकी मैया का परित्याग किया था तो चित्रकूट चल के आई थी, और इसी चित्रकूट में ऋषि वाल्मीकि से जब उनकी भेंट होती है तो माता जानकी को वाल्मीकि अपने आश्रम में पूजा पे लेके जाते हैं। तकदीर टूर एंड ट्रावेल्स RMPSEC 9909792006 સાથે चित्रकूट जगन्नाथ धाम આપણા યાત્રિકો અહીં રોકાયા છે અને હવે જશે ચિત્રકૂટ સાઇટ સીઈંગ માટે। આ છે અમારા ટૂર ઓર્ગેનાઇઝર કાકા जी, अच्छा गोवर्धन भाई पटेल। सबसे पहले जाएंगे जहाँ राम स्नान किया करते थे, जहाँ पे राम ने स्नान किया उस जगह का नाम हुआ रामघाट। रामघाट ऊपर पे जब आप जाएंगे, जल का आचमन करेंगे, वहाँ भी स्नान का फल आपको प्राप्त होगा। इसके पश्चात सभी लोगों को खबर होगी, मालूम होगा कि बाबा तुलसीदास जी महाराज को रामघाट ऊपर पे पीपल के पेड़ के नीचे काले चबूतरे पे बैठ के उन्होंने जब चंदन घिसा था,
भगवान तिलक करने के लिए गए, तुलसीदास जी महाराज उन्हें पहचान नहीं पाते।